नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 37 ईयर्स है। इनके थोड़े से सवाल है, उसके बारे में भी डिस्कस कर ले हुए। नौकरी या खुद का बिजनेस, मैं तो इनको सलाह दूंगा क्योंकि यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर चौड़ाई कम है। या तो जॉब करते या पार्टनरशिप करते, पर मैं इनका पाम देखकर ये सलाह दूंगा कि आप जॉब ही करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जब एनालिसिस करूँगा तो इनको समझ में आ जाएगी चीज़। मेंटल शांति कब? मेंटल शांति लगभग आपको ये यहाँ से मिलनी चालू हो जाएगी। ये लगभग 40 या 41 के आसपास से, क्योंकि यहाँ तक आपके जो माइंड लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी बहुत फैली हुई है। तो इस तरह से दबाव बना रहता है जीवन में जब इस तरह की माइंड लाइन होती है। तो विदेश 100% आपका विदेशागमन ही होगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा ही पूरी इस तरफ जा रही है। और बहुत सारी दूसरी लाइनें भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। पर ये जो लाइन है ये पूरी चंद्र पर्वत पर जाती है। तो मेरे हिसाब से आपके जैसे लोगों को विदेश में ही सेटलमेंट है, और विदेश से धन प्राप्ति की रेखा भी क्लियर कट बनी हुई है। तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर आप विदेश चले जाओगे, और चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है। और मैं तो सलाह दूंगा आप विदेश की तरफ ही प्रयाण करें। 2019 टू 2020 में कोई अनहोनी की संभावना, जरा भी कोई संभावना नहीं है आपके हाथ में। कोई टेंस लेने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई इस तरह की संभावना नहीं है। हाँ, आपके 40 वाले साल में 39 या 40 के आसपास आपको एक फेट लाइन पर कट है, ये आपको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जरूर देगा। पर उसको 3 साल है, अभी आप 37 के ही हो। 2 या 3 साल के आसपास ये आपको एक रेखा काट रही है, उसके कारण आपको आर्थिक नुकसान जाने वाला है। पैसा कैसे आएगा? अचानक आएगा या धीरे धीरे आएगा? एक्चुअल में जिसकी राहु के यहाँ से चलती है, और उसमें भी अगर मुझे जहाँ तक जानकारी आपका सॉफ्टवेयर का कामकाज है, अगर सॉफ्टवेयर का कामकाज होगा तो आपको कभी ना कभी अचानक राइज मिलेगा, क्योंकि राहु से निकलने वाली रेखा है फेट लाइन पर। मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है, अचानक से बड़े स्तर पर पहुंच जाते। तो ये जीवन में कभी न कभी आपके इस तरह का योग बनेगा। अगर आपके पास आपकी कुंडली हो तो कहीं ना कहीं राहु वाला पार्ट आप चेक करवाइए। हो सकता है जिस पीरियड में आपका राहु मजबूत होता होगा उस समय आपका अचानक राइजिंग होगा। और उसमें भी अनविजिबल जो काम करते, जो प्रोडक्ट नहीं होते, ऐसी लाइनों में जब राहु रेखा निकलती है इस तरह के व्यापार में, जैसे दलाली हो गई, फिर आपकी सॉफ्टवेयर वाला बिजनेस हो गया जिसमें प्रोडक्ट नहीं दिखते, जुआ हुआ, इस तरह के जो काम होते हैं जो प्रोडक्ट नहीं होता, ऐसे प्रोडक्टों में इस तरह की राहु रेखा आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। तो कभी ना कभी अचानक आपके जीवन में रफ्तार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फैमिली सपोर्ट ऑलवेज आपको मिलेगा। आपका जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मैं कई फोटोग्राफ में देखा हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको फैमिली की तरफ से कोई तकलीफ आए। ये मेन सवाल थे, संतान से भी रिलेटेड था सवाल, पर संतान वाला सब्जेक्ट मैं इसमें डीप में नहीं जाता, इसके लिए जानकारी देना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि जिसका नॉलेज नहीं जिस वस्तु का, उसके बारे में डिस्कशन करना योग्य नहीं है। और संतान का प्रश्न कभी एक हाथ से देखा ही नहीं जाता, वो 2 हाथों से देखा जाता है। और मैंने जीवन में कभी इस सब्जेक्ट को गहराई से ज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं की, प्रैक्टिकल ज्ञान लेने की। तो इसके लिए संतान वाला सब्जेक्ट मेरे लिए हमेशा दूर ही रहता हूँ मैं उस सब्जेक्ट से। ये पाम यहाँ से चौड़ा है और यहाँ से चौड़ाई कम है, तो इस तरह के लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप बिजनेस करते, और मैं इनको सलाह दूंगा आप जॉब में ही रहे। यहाँ पर एक अच्छी रेखा बन रही है, साइन बन रही है, तो इस तरह के लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है, तो काफ़ी मेहनती होते हैं, और रेक्टेंगल भी है। तो बोलकर बैठे बैठे भी कार्य करेंगे और मेहनती भी भरपूर होंगे, इस तरह की मानसिकता होगी। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और ऐसे लोग बहुत फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव शो करती है, पर उसके सामने
छोटी उंगली छोटी है, ये उंगली पैसा कमाने में रोकती नहीं, ये उंगली कहीं ना कहीं व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में, और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है जब ये उंगली छोटी होती है। पर ये उंगली कभी पैसा कमाने में कभी रोकेगी नहीं। तो ये एक माइनस पॉइंट आपके जीवन में है, इसके लिए मैं आपको बिजनेस की ओर ना भी बोल रहा हूँ। हाँ, और बहुत ज़्यादा शुभ साइन हो तो एक बार चल भी जाता है, पर इतनी भी ज़्यादा शुभ साइनें नहीं है आपके हाथ में कि बहुत बड़े स्तर का आप कामकाज कर पाओ। इसके लिए मैं जॉब में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी, उसमें दो राय नहीं। अब आपके क्लोजअप की ओर चलते हैं। ये आपका क्लोजअप। बुध पर्वत पर एक सिंगल लाइन है। ये जब सिंगल लाइन होती है तो व्यक्ति की जब साइन करती है, जीवन में कभी ना कभी ये 2-4 बार साइन करती है, उस समय व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ होते हैं। अब वो अचानक जो शब्द है वो यहाँ पर प्रॉपर फिट नहीं बैठता। मीन्स अगर व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है तो हो सकता है उस पीरियड में जब साइन करती है 2 लाख 5 लाख की इनकम हो, इस तरह की अचानक इनकम है, और जब तक साइन करती है उस समय तक आती है। और ये जो बुध पर्वत है ये काफ़ी अच्छा है। तो बुध पर्वत अच्छा होने के कारण बिजनेस अच्छा, सेंस अच्छा होता है, बिजनेस की समझ अच्छी होती है, प्लस स्पष्ट वक्ता होते, कुछ चीज़ छुपाते नहीं, और भाषाओं की जानकारियाँ भी अच्छी खासी रखते हैं। सूर्य पर्वत पर देखें तो आपकी सूर्य रेखा यहाँ से ऑपरेट हो रही है लगभग 54 के आसपास से, और काफ़ी सुंदर रूप से जा रही है। तो शुरुआती जीवन में संघर्ष कराती है, पर जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे एक छाया का काम करती है और यश भी देती है। ये भी एक फ़ायदा मिलता है व्यक्ति को। एक बहुत अच्छा मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बन रही है, तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ आप खरीदोगे या निर्माण करोगे। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। फेट लाइन देखें तो 3 तरह की फेट लाइन है। एक जा रही है जुपिटर की ओर, एक सीधी जा रही है, एक आपकी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये जो लाइन है ये 4 लाभ दिखाती है। व्यक्ति के जीवन में ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति चाहे जॉब करे या खुद का काम करे, बड़े स्तर का लेकर जाता है, या मैनेजर बनता है या मैनेजरियल पोस्ट पर भी पहुंचता है जब आपकी ये रेखा होती है। तो थर्ड, पॉलिटिकल सपोर्ट और सरकारी सपोर्ट। कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। ये लाइन आपकी कहीं ना कहीं सेकेंड इनकम की लाइन है, और ये लाइन विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है। तो मल्टीपल इनकम वाला आपका हाथ है, और जीवन में मल्टीपल इनकम बनती रहेगी आपके। और ये विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है, तो जीवन में आपको विदेश से धन लाभ होता रहेगा। हो सकता है आपका सेटलमेंट विदेश में ही लिखा हुआ है। जुपिटर माउंट, मैंने कई सारे फोटो देखे, मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये अगर कंप्लीट होगा तो 32 साल के पहले आपने कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन मिली होगी आपको, अगर ये पहले से बना होगा तो। सेकंड देखें तो एक कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये भी प्रोग्रेस देती है कंटिन्यू। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, ये मल्टीपल इनकम वाली लाइन है। आप जीवन में मल्टीपल इनकम वाले बनोगे, प्लस धार्मिकता देती है, प्लस सेवाभावी होता है व्यक्ति, और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में व्यक्ति का इंटरेस्ट जाता है इस तरह के मिस्ट्री साइंस के अंदर। और जुपिटर माउंट अच्छा है तो अच्छी पोजीशन पर रहोगे आप। अब आपके मंगल पर चलने के पहले जीवन रेखा के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो इस तरह का मंगल व्यक्ति को काफ़ी शारीरिक रूप से सज्ज बनाता है, हिम्मती होता है व्यक्ति, ये सबसे बड़ी खासियत होती है। हिम्मत के साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी अच्छी होती है।
साथ में भारी मंगल भी आपका अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगा, जब भी पैसा कमाए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, आपको आगे चलकर भारी लाभ होगा। और जिस तरह का आपका हाथ है, इसी तरह प्रॉपर्टियाँ खरीद कर ही आपको अपने जीवन को समृद्ध बनाना होगा। क्योंकि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल मुझे छोटा लग रहा है। एक समय लगा था कि ये बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है, पर उस पर मैं बाद में आऊँगा मनी ट्रायंगल पर अभी छोटा महसूस हो रहा है। मैं वो क्या कारण है वो भी बताऊँगा। भारी मंगल जब अच्छा होता है तो व्यक्ति के जीवन में हिम्मती होता है, संकट के समय हिम्मत से सामना करता है, प्लस जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। तो ये बेस्ट पॉइंट है, और आपके जीवन में ऐसी कोई बहुत बड़ी बाधाएं आने वाली नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आपका चंद्र पर्वत देखिए तो बहुत सुंदर है। इस तरह का चंद्र पर्वत 100% विदेश से संबंध लाता ही है। सेकेंड चीज़, आपकी जीवन रेखा ही पूरी चंद्र पर्वत पर जाती है। ऐसे लोगों को तो अपने जन्मस्थल से हमेशा दूर ही विकास होता है, और ऐसे लोग विदेश चले जाए तो अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। प्लस परचेसिंग पावर इनकी पावरफुल होती है, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले होते हैं। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है इनको, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये लोग जब पैसा कमाते तो इनके घर के फर्नीचर भी देखने लायक होते। अब मनी ट्रायंगल पे आते हैं। शुरुआत में जब आपका पाम आया, जब आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, उस समय मुझे ये मनी ट्रायंगल दिखा इस तरह का, पर बाद में पता चला ये तो जीवन रेखा ही है, और आपसे सवाल जवाब भी मैंने किए उसके बारे में, ये इस बंधन योग के बारे में, उस पर भी बाद में आएंगे। और यहाँ पर देखें तो एक हल्का सा मनी ट्रायंगल बना है। तो व्यक्ति को पैसे की बचत के मामले में हमेशा माइनस पॉइंट होता है जब आपका मनी ट्रायंगल, ये तो अच्छा है, बहुत सारी राहु रेखाएं नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके जीवन में। पर आपके हाथ में एक ग्रेटर ट्रायंगल जरूर बन रहा है, तो संपत्ति तो आप जमा कर लोगे। इसके लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब भी करो तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको भारी लाभ जीवन में होगा। अगर इतने छोटे मनी ट्रायंगल में अगर राहु रेखा काट ले तो व्यक्ति को अच्छा खासा नुकसान देती है, पर आप नसीब वाले हो कि आपको राहु रेखाओं का इतना डर नहीं है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है। इस तरह का शुक्र पर्वत व्यक्ति को अच्छी तरह रहने में बाध्य करता है। ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं और पैसा कमाते भी है, और लग्जरी लाइफ की चाहत होती है ऐसे लोगों को, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और गर्मी इनको पसंद नहीं आती। अब आपकी हृदय रेखा देखें तो 2 पार्टों में डिवाइड है। ये रेखा और इस रेखा का दोनों का मतलब एक ही है। ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है। ये उम्र लगभग आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी उम्र के 36-37 तक। उसके बाद आपका माइंड पूरा चेंज हो गया होगा, और उसके बाद आप कंप्लीट कमर्शियल बन गए होंगे। यानी आँख खोलते ही पैसा सूझता होगा आपको, यानी इतना बड़ा मानसिकता में आपके जीवन में बदलाव आया होगा। और 3 तरह के स्वभाव फिर बनते हैं। एक, आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। सेकंड, कामुकता देता है। और तीसरी चीज़ देता है, कभी कभी फिजिकल बनता है आदमी। तो ये 3 गुण धर्म इस तरह की हृदय रेखा से मिलते हैं, और हृदय रेखा बहुत अच्छी है तो जीवन काफ़ी उत्तम रूप से जियोगे। हाँ, माइंड लाइन पर ये जो दबाव है, ये निकलने के बाद आपको टेंस मुक्त भी हो जाएंगे आप। अब यहाँ पर माइंड लाइन को देखें तो अच्छी खासी यहाँ से शुरुआत हो रही है, और यहाँ तक ये डार्क है, और उसके बाद सीधी चल रही है। तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। इस पीरियड तक आपको दबाव बना रहेगा, और ये पीरियड है लगभग उम्र के 40 या 42 या 41 साल तक ये रहेगा। 42 तक समझो दबाव रहेगा। उसके बाद काफ़ी दबाव मुक्त रहोगे, और अच्छी माइंड लाइन है, तो बुद्धि चातुर्य भरपूर रहेगा। और जुपिटर से शुरू हो रही है तो महत्वाकांक्षी भी होंगे, और महत्वाकांक्षा पूरी भी करोगे। अब आपका मेन पॉइंट, आपकी जीवन रेखा और ये माइंड लाइन जब साथ में चलती है तो व्यक्ति, ये लगभग आपके उम्र के 30-31 तक ये साथ में चल रही है। यहाँ तक आपके जीवन में आप कितनी भी कोशिश की होंगे तो डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये एक तरह का बंधन योग, ये नाम मैंने अपने आप से दिया हुआ है।
कोई किताबों से पढ़कर नहीं बताया, ये एक बंधन योग है। ये जब होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक बंधन सा महसूस होता है, और ये परिवार से जुड़े लोग होते हैं। उस पीरियड तक परिवार से की जो दबाव रहता है वो भी इन पर अच्छा खासा रहता है, और इनको भी वो दबाव पसंद आता है, यानी दोनों प्लस 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 चलते हैं साथ में। पर ये जैसे ही अलग होती है व्यक्ति का विकास होना चालू होता है। तो यहाँ पर अलग हुई और यहाँ पर एक कट आया, तो लगभग 30-31 के आसपास कोई ना कोई रुकावट भी आपको आई होगी, कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपके जीवन में गया होगा। उसके बाद देखें तो एक छोटी सी राहु रेखा आपको 40 में काट रही है, और उसी पीरियड में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। तो कोई ना कोई यहाँ पर ये देखिए 40 के आसपास एक आध साल प्लस माइनस पामिस्ट्री है। इस पीरियड में आपको भारी सफलता भी मिलेगी जीवन में, और हल्की सी कोई 10% की रुकावट भी आपको महसूस होगी। तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सुनहरा होगा राहु रेखा होने के बावजूद, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफशूट जा रहा है और इसके द्वारा ये ट्रायंगल बन रहा है। तो आप कोशिश करोगे ये 7-8 सालों में तो आप प्रॉपर्टियों का भी खरीद कर सकोगे। ये आपके लिए योग अच्छा है। उसके बाद आपके जीवन में एक छोटी सी राहु रेखा 46 के आसपास काट रही है, और एक हल्की सी रेखा थोड़ी सी मोटी है ये 51 में। ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करेगी 51 के आसपास। और उसके बाद कोई राहु रेखा दिख नहीं रही है, अच्छी खासी जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। पर आप विदेश में जितना हो सके उतना जल्दी जाइए, तो जीवन का विकास आपके अच्छा होगा। अब आपकी फेट लाइन को हाँ, ये जब साइड में ये रेखा होती है ये एक्स्ट्रा आपको बर्डन देगी, यानी कोई ना कोई जिम्मेदारी आपके पास उम्र लगभग अभी वर्तमान में ही समझो आपके पास जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी आपके जीवन में। ये वर्तमान समय में 1-2 सालों में आपके जीवन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ आएगी इस रेखा के कारण। और ये मंगल रेखा है, ये बहुत लोगों के हाथ में होती है। मैंने इसका बहुत ज़्यादा महत्व किसी के हाथ में देखा नहीं, इसके लिए कभी वीडियो में मैं बताता नहीं। 10-15 हज़ार कमाने वाले के हाथ में भी ये रेखा होती है, और अरबोपति को हाथ में भी ये रेखा पाई जाती है। तो जब किसी रेखा का बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं होता तो उस रेखा का डिस्कशन करने का मतलब नहीं आता। हाँ, कोई यूनिकपन हो, जैसे अगर यहाँ पर अंगूठे में यव साइन, बहुत लोग उसको बहुत शुभ बताते, पर इसी यव साइन को देखे अंगूठे के तो 10 लोगों को आप खड़ा रखोगे तो उसमें से 6 या 7 लोगों के हाथ में दिखेगी। तो उसका औचित्य क्या, कोई डिफरेंट हो तो कुछ बताने की मज़ा भी आए। इसके लिए मैं उस बारे में डिस्कस ही नहीं करता। आप 10 लोगों को खड़ा करो, 10 लोगों में से 4 लोगों के हाथ में या 5 लोगों के हाथ में मंगल रेखा दिखेगी, और सेम उसी तरह की यव साइन तो आपको 6-7 लोगों के हाथ में दिखेगी। तो ये चीज़ है, ये एक्स्ट्रा बर्डन आपको जीवन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके जीवन में आने वाली है। अब आपके फेट लाइन पर राहु क्षेत्र से निकल रही है फेट लाइन, ये लगभग आपको 20-22 के आसपास कोई ना कोई खर्च आया होगा। फिर एक 30-31 के आसपास कोई जीवन में खर्च आया होगा आपके, या कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, दो में से कुछ एक हुआ होगा। और 36-37 के आसपास जीवन में बदलाव आया आपके, क्योंकि ये लाइन हट कर चली। और एक 40 के आसपास कट लग रहा है, यहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान जाएगा। और उसके बाद देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यू वार हो रहा है, यानी जब हमारी रेखा थोड़ी सी रेडिश हो जाती है तो हमारी जो नाड़ी का रेखाएं होती है वो बाहर निकलती है और वो ग्रोथ नहीं देती। तो ये पीरियड होगा 42 से लेकर ये लगभग चलेगा अप टू यहाँ तक 55 तक, पर इस फेट लाइन में। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एक लाइन और निकल रही है 46 के आसपास से। यहाँ इस लाइन पर कोई भी दबाव नहीं है। तो मैंने कई लोगों के हाथ में, मेरे पास एक किस्सा आया था जिनके हाथ में 3 फेट लाइन थी और उसमें से ये बीच वाली लाइन इस तरह से रेडिश थी। तो 2 बिजनेस से वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, और एक जो शेयर मार्केट से काम कर रहे थे उसमें इनको लॉस जा रहा था। तो 2 लाइनें जब अच्छी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तीसरी में से हमको नुकसान जाता है या कोई ना कोई रुकावट आती है। तो यहाँ पर ये लाइन
एक्चुअल में 42 के आसपास से तो ये काफ़ी रेडिश हो रही है, तो ये ग्रोथ नहीं देगी आपको ये लाइन, पर ये लाइन आपको ग्रोथ देगी 46 के बाद। और एक साइड में भी लाइनें चल रही है, जो ये भी लाइनें ग्रोथ देगी और ये लाइनें भी चल रही है। तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 साल थोड़े से ख़राब जाएंगे आपके, लगभग 42 से लेकर 46 तक के। ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं खर्चे का पैमाना ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर भी थोड़ी सी तो रेडिश है, पर इतनी नहीं जिससे चिंता की जाए। पर ये 42 से लेकर आगे वाली ये लाइन थोड़ी सी डेंजर है, यानी ग्रोथ नहीं मिलती, लोगों का सहयोग नहीं मिलता, पर साइड में दूसरी फेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं से इनकम आपके जीवन में आती रहेगी। तो पैसे का कोई इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, 2-4 साल प्लस माइनस चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।